हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। दोस्तों, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि गौतम बुद्ध जी ने बोला था कि किसी व्यक्ति के अंतिम समय में उसकी जो चौथी पत्नी होती है वही उसका साथ देती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत बीमार था। उस व्यक्ति की 4 पत्नियाँ थीं। तो उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसकी पहली पत्नी बोली कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। इसी तरह उसने अपनी फिर दूसरी पत्नी को बुलाया और बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो इस पर उसकी दूसरी पत्नी कहती है कि यदि आपकी पहली पत्नी ने मना कर दिया तो मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ। अब उस बीमार व्यक्ति ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया। अपनी तीसरी पत्नी से भी उसने यही प्रश्न किया कि क्या तुम अंतिम समय में मेरे साथ चलोगी? उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कुछ दूरी तक आपके साथ चलूँगी। अब जो बीमार व्यक्ति था वह बहुत निराश हो गया। अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, क्योंकि अपनी ज़िंदगी भर उसने अपनी चौथी पत्नी को अपना गुलाम, अपनी दासी बना के रखा हुआ था। इसलिए उसको ये उम्मीद थी कि कहीं न कहीं अगर मैं अपनी चौथी पत्नी से भी यही प्रश्न करता हूँ तो वो सीधे मुझे मना कर देगी। जब मेरी तीनों पत्नियाँ, जिनको मैंने अपने साथ प्रेम के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ रखा, जब वो मेरे साथ नहीं चली तो भला ये जिसके साथ मैंने दासी के समान, एक गुलाम के समान व्यवहार किया है, वो मेरे साथ क्यों जाएगी? फिर भी उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे अंतिम समय में? उसकी दासी पत्नी ने बोला कि हाँ स्वामी, मैं आपके साथ अंतिम समय में आपके साथ चलूँगी, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलूँगी। तो यहाँ पर इस कहानी में जो चारों पत्नी का तात्पर्य है वो गौतम बुद्ध जी ने कुछ इस प्रकार बताया है। किसी व्यक्ति के जीवन में 4 पत्नियाँ होती हैं। जो पहली पत्नी होती है वो उसका शरीर होता है, कि जब व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर उसके साथ नहीं जाता है। इसी तरह से जब जो दूसरी पत्नी है वो पत्नी है उसके धन दौलत, जो उसके साथ नहीं जाती है। जब शरीर नहीं जाता तो ये धन दौलत भी नहीं जाती है। अब जो उसकी तीसरी पत्नी है वो है उसके रिश्तेदार, उसके अपने। जब उसकी अंतिम यात्रा निकलती है तो उसके रिश्तेदार सिर्फ उसके साथ ये वहाँ जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार होता है सिर्फ वहाँ तक जाते हैं। परंतु जो चौथी पत्नी होती है वो होते हैं उसके अपने कर्म, उसका अपना मन, जो वो अपनी ज़िंदगी भर करता है, अपनी ज़िंदगी भर जैसा वो व्यवहार करता है, कर्म करता है, वो उसके साथ उस दूसरे लोक में जाते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने इसीलिए कहा था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो चौथी पत्नी उसकी होती है वही अंतिम समय में उसका साथ देती है, बाकी कोई साथ नहीं देता। दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।